हेलो एवरीवन, दिस इज रुबिया मनीष दंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज आपका रसायन शास्त्र का पेपर था एंड आई होप कि आप सभी ने अपना पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से किया होगा और आप सभी के बढ़िया बढ़िया मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। और इस वीडियो के जरिए मैं इस प्रश्न पत्र का सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि यार आपने कितने सही किए कितने गलत किए हैं। पहला प्रश्न था एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है, किसके बराबर है? पहला वाला ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, 6.022 गुणित 1023 लिखा है यहाँ पर, लेकिन 1023 नहीं होता है, 10 की घात 23 होता है ना ऑक्सीजन अणुओं के, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मात्रक रहित है। क्या है मात्रक रहित? तो वो है मोलांश, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, समस्थानिक में इनकी संख्याएं समान होती, किनकी होती है? प्रोटॉन की, ओके। चौथा देखो, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो एलेंथेनॉइड जिन्हें अपन कहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहे हैं, परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व क्या हैं? हैलोजन तो हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? हैलोजन है ना, बस वही चीज, ठीक है। अगला देखेंगे, रेखीय अणु है, कौन सा इनमें से रेखीय अणु है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, H बंध उपस्थित है, तो भाई सब जल में H बंध उपस्थित होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने पानी में पाई जाती है, H2O, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे पास रिक्त स्थान के रूप में है, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस हो तो प्लीज यार इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी? भाई साहब 1 होगी, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? तो यहाँ आपने लिखा होगा अभिविन्यास, चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास से संबंधित है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, ऐसे सती व्यापन से बंध बनता है, कौन सा बंध बनता है? आप सभी को पता होगा, सिग्मा बंध, है ना। चौथा देखते हैं, रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कमी लिखेंगे। आगे देखते हैं, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में रासायनिक आबंधन होता है, कौन सा रासायनिक आबंधन होता है? आयनिक, है ना, आयनिक। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं जनाब। आगे हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, न्यूनतम गलनांक वाली धातु कौन सी है? वो धातु वो है हमारे पास CS, ठीक है, जिसे हम सीजियम भी कहते हैं, ओके। सो अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं, किसको कहते हैं? चंपालाल को? नहीं यार, एंटोइन लेवाइजियर, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान का पिता। हम जब भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो कुछ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें अगर आप पढ़कर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है आपके लिए, ठीक है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जनाब अगला प्रश्न हमारे पास जोड़ी के रूप में आ चुका है। पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, उत्कृष्ट गैस। तो उत्कृष्ट गैस कौन सी है? यहाँ पर लगाओ सीधे, नियॉन है कि नहीं। चलो अगला देखो, हीरे की संरचना, हीरे की संरचना में आप क्या लगाओगे? त्रिविम जालक, ओके। अगला देखेंगे, हैलोजन, हैलोजन का एग्जांपल है, उदाहरण है कि आपके पास है ना यार, क्लोरीन, तो लगा दो, ठीक है। CH4 में कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण, तो ठीक है, हमने उसमें भी लगा दिया। और देखो, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु कौन सी है? कैल्शियम, मैग्नीशियम होती है ना, बस कैल्शियम पे लगा दो, मैग्नीशियम तो है नहीं यहाँ पर। क्षार धातु, क्षार धातु में क्या लगाओगे? कौन सी थी आपको यहाँ पर दूसरी धातु? पोटेशियम दिख रही है, बस लगा दो, ओके। अगला देखो, HCl में क्या लगा दोगे? क्या लगाओगे बताओ? HCl गैस है ना, तो गैस ही लगाओगे, भैंस थोड़ी लगाओगे, ठीक है, गैस है ना। चलें आगे की ओर देखते हैं अपन, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। चलो दे देते हैं भाई साहब, इतना मांग रहे हैं तो। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? तो क्या है? DA या फिर U। DA मतलब डाल्टन, U मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास, ठीक है। अगला प्रश्न भी आने दो लाइन में, शुद्ध जल की मोलरता कितनी है? तो 55.5 है, ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारिणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? कितने होते हैं भाई साहब? 2 देखी होगी ना आपने अपनी आवर्त सारिणी, पीरियोडिक टेबल। और देखो चौथा प्रश्न, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणविक त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगी ना, बस वही, ठीक है। LCAO का पूरा नाम क्या है? LCAO का पूरा नाम क्या है? पता है ना आप सभी को? अरे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यार, कितना आसान है कि नहीं, लिख भी दिया होगा आपने। आगे देखो, लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन में से क्यों विस्थापित करता है? क्यों करता है? मजा आता है क्या उसको? नहीं यार, नॉर्मल सी बात है, वो ज्यादा अभिक्रियाशील है इस वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, XeO3 में Xe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? भाई साहब गजब का सवाल, एकदम तगड़ा था। अब पता है जब आप इसका निकालोगे ना, ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो क्या आएगी? +6, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या है कितनी पता है? +6 से निकालोगे, +6 आएगी तो +6 ही रहेगी ना, है कि नहीं। थोड़ा सा सस्पेंस बना रहा था मैं, ओके। डरने वाली कोई बात नहीं है, जो नियम कायदे कानून अच्छे से फॉलो होंगे, ठीक है। केमिस्ट्री इतनी भी एक्सेप्शन से भरी हुई नहीं है जितना तुम सोचते हो, ओके। सो इतना कुछ था आज के इस वीडियो में, और आई होप आप सभी ने बेहतरीन तरीके से पूरे पेपर को फोड़ दिया होगा और बेहतरीन आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ओके एवरीवन। सो मिलते हैं यार अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।